नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणेजा अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक फलित सूत्र के बारे में। जन्म कुंडली का फलादेश करते समय, जन्म कुंडली देखते समय ये सूत्र ज्ञात होना अति आवश्यक है। मित्रों, जन्म कुंडली देखते समय या भविष्य बताते समय, फलादेश करते समय छोटे से छोटे सूत्र जो है वो बहुत ही कारगर होते हैं। तो मित्रों, ये एक सूत्र है ग्रहों की दृष्टि के अनुसार जो फलित ज्योतिष में आता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। यह सूत्र इस तरह काम करता है, जैसे कि आपको एक उदाहरण दूं तो आप एक वस्तु की तलाश कर रहे थे, यानी एक वस्तु आप खरीदना चाह रहे थे। आपने आपके लेवल पर उस वस्तु को सभी जगह ढूंढा, खोजबीन की, ऑफलाइन भी ढूंढा, ऑनलाइन भी ढूंढा, पर वो वस्तु आपको नहीं मिली। अचानक आप एक साइट पर जाते हैं और वो वस्तु आपको एक पर एक फ्री मिल जाती है। ऐसा ही ये एक योग बन जाता है ग्रह की दृष्टि के अनुसार। तो मित्रों, ये सूत्र क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मित्रों देखिए, ग्रहों की दृष्टि के बारे में बात करें तो महत्वपूर्ण ग्रह जो है, जैसे कि गुरु को ले लेते हैं, गुरु ग्रह है या फिर शनि ग्रह है। ये दो ग्रहों के उदाहरण देकर मैं आपको बताऊंगा। तो गुरु ग्रह की दृष्टि जो होती है वो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। जहां पर गुरु ग्रह बैठे होते हैं वहां से 5वें, 7वें और 9वें भाव को गुरु ग्रह देखते हैं। ठीक है। इसी तरह शनि जहां पर बैठे होते हैं वहां से 3रे, 7वें और 10वें भाव को देखते हैं। ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब आपको उदाहरण दूं कि मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में लग्न भाव में गुरु ग्रह बैठे हैं, तो आप कैसे देखेंगे? तो गुरु की दृष्टि जो है वो 5वें भाव पर हो रही है, 7वें भाव पर हो रही है और 9वें भाव पर हो रही है। इस तरह आपने देखा। अब मित्रों, गुरु की दृष्टि जो है 5वें भाव पर हो रही है, यानी 5वें भाव में जो नंबर लिखा है उस नंबर का स्वामी कौन होता है? तो यहाँ वृषभ लग्न की कुंडली उदाहरण के तौर पर मैंने ली है, तो यहाँ पर 6 नंबर लिखा है, तो 6 नंबर का स्वामी होता है बुध ग्रह। अब बुध ग्रह पर भी गुरु ग्रह की दृष्टि हो जाए, यानी एक 5वां भाव जिस पर गुरु ग्रह की दृष्टि हो रही है, फिर गुरु ग्रह 7वें भाव में दृष्टि कर रहा है और 9वें भाव में भी दृष्टि कर रहा है। तो गुरु ग्रह की दृष्टि भाव पर भी हो और उस भाव के स्वामी पर भी हो। आपको क्या देखना है कि गुरु ग्रह की दृष्टि जो है वो जिस भाव पर हो रही है उस भाव का जो स्वामी है उस पर भी हो जाए, तो वो फल दुगुना देगा। यानी उस ग्रह में, उस भाव में जो फल देने की क्षमता होगी, जो शुभ ग्रह की दृष्टि से शुभ फल देने की क्षमता जो होगी वो दुगनी हो जाएगी। तो इस तरह से गुरु के बारे में बताया। अब बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। मान लीजिए यहाँ पर शनि ग्रह बैठे हैं, तो शनि ग्रह की दृष्टि कहाँ कहाँ होगी? 3रे भाव पर, ये 7वें भाव में और फिर कुंडली के 10वें भाव में शनि ग्रह की दृष्टि होती है। 3री, 7वीं और 10वीं। तो 3रे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में शनि ग्रह अगर लग्न में है तो इस तरह से इन 3 स्थान पर अपनी दृष्टि करेंगे। तो अभी यहाँ पर यानी 3रे भाव में शनि ग्रह दृष्टि कर रहे हैं, तो यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है। तो 4 नंबर का स्वामी कौन होता है? कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा यहाँ पर बैठे हो या यहाँ पर बैठे हो, तो इस तरह से शनि की दृष्टि जो है जिस भाव पर हो रही है उस भाव के स्वामी पर भी हो जाएगी। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने गुरु ग्रह की दृष्टि और शनि ग्रह की दृष्टि के बारे में बताया। अब दृष्टि गुरु ग्रह की शुभ दृष्टि हो रही है, तो ऐसे में जिस भाव पर गुरु ग्रह की शुभ दृष्टि हो रही है और उस भाव के स्वामी पर गुरु ग्रह की शुभ दृष्टि हो रही है, तो ऐसे में जो शुभ फल है वो दुगुना हो जाएगा। इसी तरह किसी भाव पर किसी ग्रह का अशुभ परिणाम हो रहा है और उस भाव के स्वामी पर भी उस ग्रह की दृष्टि हो रही है, तो वो उस अशुभ परिणाम की क्षमता जो है वो दुगनी हो जाएगी। ये बात आपको अवश्य ध्यान में रखनी होगी। मित्रों, ये जानकारी थी एक फलित सूत्र के बारे में जो मैंने आपको दी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना। फिर मिलेंगे ऐसी ही जानकारी के साथ। धन्यवाद।